गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। छठी कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई से चैप्टर नंबर 8 टीटू और चिंकी पाठ की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर विमला भंडारी जी। इनका परिचय है आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता यानी समाज के लिए कार्य करने वाला कार्यकर्ता। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये सच है, व्यवहार करना चाहिए। हमें सभी लोगों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एकता में बल है। एकता बनाए रखने से किसी भी विपत्ति का सामना हम कर सकते हैं, किया जा सकता है। देखते हैं, ये टीटू और चिंकी पाठ शुरू करते हैं। देखो, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसीन थी। देखो, टीटू और चिंकी क्या थी? दोनों पड़ोसीन थी, बाजू बाजू में रहती थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। खोखल यानी कि पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद। पेड़ के तने में बना हुआ छेद। और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। देखो, चिंकी का घोंसला किधर था? पेड़ की शाखाओं पर था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। देखो, चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों को ध्यान रखती थी, संभालती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। एक दिन क्या हुआ? बच्चे में झगड़ा हुआ। टीटू के बच्चों को कहना था कि पेड़ उनका है। क्या बोलते हैं टीटू के बच्चे? पेड़ हमारा है, पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे। चिंकी के बच्चे भी वो बोल रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। देखो, झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू उन्हें समझाने लगी, किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जुटा कर देते हैं। देखो, भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है? क्या कहते बच्चे? भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मीठू ने कहा। टीटू का बच्चे का नाम क्या है? मीठू है। मीठू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। रिंकी ने भी प्रश्न किया है। हम पेड़ के तने में रहते हैं। तने में यानी पेड़ का निचला और प्रमुख भाग। हम पेड़ के तने में रहते हैं, प्रमुख भाग में रहते हैं। वो बोलती है, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। हमारा जन्म कैसे हुआ है? इस खोखल में ही हुआ है। पेड़ के तने में बना हुआ एक बड़ा छेद है, उसमें हमारा जन्म हुआ है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। देखो, तो क्या कहते हैं? पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। देखो, टीटू के बच्चे ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। बसेरा यानी घर, आवास। इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है। नीड़ यानी कि हमारा घोंसला बना हुआ है। इस पर हमारा क्या बना हुआ है? घोंसला बना हुआ है, घर बना हुआ है, जिसमें हमने आंखें खोली। देखो, जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे यानी तैयार थे। लड़ाई पर तैयार थे और लड़ने लगे थे। एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे, एक दूसरे को मारते थे, भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी। टीटू ने क्या किया? उसे बच्चों को समझाने लगे। बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान से अंधेरा छा गया। आसमान यानी आकाश। आकाश से अंधेरा छा गया।
तेज हवाएं चलने लगी। देखो तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाकाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें खरक के अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। देखो अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। देखो कुछ देर बाद पानी भी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। इतनी बाढ़ आई, बहुत बड़ा पानी आया। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। देखो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। देखो आगे क्या है, जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फूटने के बाद हमने राहत की सांस ली। देखो राहत यानी चैन की सांस ली है। कैसे, सुबह फौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। बच्चे कहने लगे चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। बच्चे क्या कहते हैं, चिंकी चिड़िया सुनकर भी बच्चे क्या कहते, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। देखो दोनों की माताएं समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने। बच्चे मानते ही नहीं, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। देखो पेड़ के नीचे एक सांप भी बिल में था। वो क्या देख रहा था, यह तमाशा देख रहा था बच्चों का। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला। देखो उचित मौका यानी कि अवसर। सांप ने क्या किया, उचित मौका अवसर देखकर, अच्छा अवसर देखकर वो बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। देखो ये तमाशा देखने के बाद सांप ने क्या किया, पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया। क्या हुआ, तब चिड़िया ने देख लिया। वो जोर से चिल्लाई, सावधान टिट्टू बहन। वो क्या चिल्लाई, कैसे चिल्लाई, सावधान टिट्टू बहन सांप ऊपर आ रहा है, सांप ऊपर आ रहा है। उसने सावधान किया, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। वो क्या बोलते हैं, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वो पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। यह कहने के बाद उसने क्या किया है, तने पर चोंच मारने लगी है। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। देखो पेड़ से क्या हुआ, जहाँ जहाँ चोंच लगी है उससे क्या हुआ, उससे उधर से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। देखो इधर टिट्टू ने एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। देखो चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नरम थी, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, इसलिए उनकी चोंच नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। देखो सांप थक गया, हार गया। टिट्टू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था। दोनों के बच्चों ने क्या किया था, ताकत देख लिया था, और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझा लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वो बच्चों को माँ ने समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होना यानी कि एकता में शक्ति होना। देखो इधर पिक्चर भी दिया है। नीचे क्या है, नीचे देखते हैं, मैंने समझा। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि एकता में बल है ना। एकता बनाए रखने से किसी विपत्ति का सामना आसानी से हम कर सकते हैं।
तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको टीटू और चिंकी लेसन एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।